राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे फागुन मास का 30वां अध्याय। आज फागुन मास का अंतिम दिन है, तो अंतिम अध्याय आप सुन रहे हैं फागुन मास की कथा का। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जो हम कथा सुना रहे हैं यह पद्म पुराण की कथा है, तो आगे भी यह कथा इसी प्रकार से प्रतिदिन जारी रहेगी। उम्मीद करती हूँ जिस प्रकार से आप लोग अब तक यह कथाएं सुनते आ रहे हैं, उसी प्रकार से आगे भी आप लोग इसी प्रकार से कथा सुनते रहेंगे। अब तक की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार है। और आज है होली, तो मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में हमेशा खुशियों के रंग भरे रहें। इसी कामना के साथ आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि हे विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण तो ज्ञात हो गया। अब आद्रोहक जो वृतांत हो वह मुझे भी सुनाइए। श्री भगवान जी बोले कि हे विप्र, पूर्व काल की बात है, एक राजपुत्र की कुलवंती और नई अवस्था की थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी सची के समान मन को हरने वाली थी। भगवान बोले कि हे विप्र, पूर्व काल की बात है, एक राजपुत्र की कुलवंती और नई अवस्था की थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी सची के समान मन को हरने वाली थी। राजकुमार उसे अपने प्राणों के समान प्यार करते थे। उस सुंदरी भार्या का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को राज्य कार्य के लिए अकस्मात ही बाहर जाने के लिए उद्यत होना पड़ा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं प्राणों से भी बढ़कर प्यारी अपने इस भार्या को किस स्थान पर रखूं, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा निश्चित रूप से हो सके। इस बात पर खूब विचार करके राजकुमार सहसा अद्रक के घर पर आए और उससे अपनी पत्नी की रक्षा का प्रस्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर अद्रक को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, तात, ना तो मैं आपका पिता हूँ, ना भाई हूँ, ना बांधा हूँ, ना आपकी पत्नी के पिता माता के कुल का ही, सुरदों में भी कोई नहीं हूँ। फिर मेरे घर में इसको रखने से आप किस प्रकार निश्चिंत हो सकेंगे? राजकुमार बोले कि हे महात्मय, इस संसार में आपके समान धर्मजीत पुरुष दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर आद्रोहक ने उस विज्ञ राजकुमार से कहा कि भैया, मुझे दोष ना देना। इस त्रिभुवन मोहिनी भार्या की रक्षा करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है? राजपुत्र ने कहा, मैं सब बातों का भली बात विचार करके ही आपके पास आया हूँ, या आपके घर में रहे। अब मैं जाता हूँ। राजकुमार को यूँ कहने पर वे फिर बोले, भैया, इस शोभा संपन्न नगर में बहुतेरे कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहाँ किसी स्त्री की सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है? राजकुमार पुनः बोले, जैसे भी हो, अब आप रक्षा कीजिए, मैं तो अब जाता हूँ। गृह अद्रक ने धर्म संकट में पड़कर कहा कि हे तात, मैं उचित और हितकारी समझकर इसके साथ सदा अनुचित बर्ताव करूँगा, और उस अवस्था में ऐसी स्त्री सदा में घर में सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा इस अच्छक वस्तु की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल और प्रिय उपाय बतलाइए। इसे मेरी सैया पर मेरे एक और मेरी स्त्री के साथ शयन करना होगा। आप इसे अपनी बल्लभा समझे, तब तो यह रह सकती है, नहीं तो यहाँ से चली जाए। यह सुनकर राजकुमार ने एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोले, हे तात, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आपको जो अनुकूल जान पड़े वही कीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पत्नी से बोले कि हे सुंदरी, तुम इनके कथन सार सब कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, इसके लिए मेरी आज्ञा है। यूं कहकर वे अपने माता पिता महाराज के आदेश से गंतव्य स्थान को चले गए। तदंतर रात में अद्रक ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वे धर्मात्मा नित्य प्रति दोनों स्त्रियों के बीच में शयन करते थे। फिर भी वे अपनी और पराई स्त्री के विषय में कभी धर्म से विचलित नहीं होते थे। अपनी स्त्री के स्पर्श से ही उनके मन में कामो उपभोग की इच्छा होती थी। इधर राजकुमार की स्त्री के स्तन भी बार बार उनकी पीठ में लग जाते थे, किंतु उसका उनके प्रति वैसा ही भाव होता था जैसा कि बालक पुत्र का माता के स्तनों के प्रति होता है। वे प्रतिदिन उसके प्रति मातृ भाव को ही दृढ़ रखते थे। क्रमशः उनके हृदय में स्त्री संभोग की इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार
6 मास व्यतीत होने पर राजकुमारी के पति अदरक के नगर में आए। उन्होंने लोगों से अदरक तथा अपनी स्त्री के बर्ताव के संबंध में पूछा। लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया कि कोई राजकुमार के प्रबंध को उत्तम बताते थे तो कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते थे और कुछ लोग इस प्रकार से उत्तर देते थे, भाई तुमने अपनी स्त्री उसे सौंपा दी है और वह उसी के साथ शयन करता है। स्त्री और पुरुष में एकत्र संसर्ग होने पर दोनों के मन शांत कैसे रह सकते हैं। अदरक ने अपने धर्माचरण के बल से लोगों की कुचित चर्चा सुन ली। तब उनके मन में लोक निंदा से मुक्त होने का शुभ संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। चिता प्रज्वलित हो उठी। इसी समय प्रतापी राजकुमार अदरक के घर आ पहुंचे। वहां उन्होंने अदरक तथा अपनी पत्नी को भी देखा। पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और अदरक अत्यंत विषाद युक्त थे। उन दोनों की मानसिक स्थिति जानकर राजकुमार ने कहा, भाई मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनों के बाद यहाँ लौटा हूँ, आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते। तब अदरक ने कहा कि मित्र, मैंने आपके हित के लिए जो दुष्कर कर्म किया है वह लोक निंदा के कारण व्यर्थ सा हो गया है। अतः अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसा कहकर महाभाग अग्नि में प्रवेश कर गए, किंतु अग्नि उनके शरीर, वस्त्र और केश को जला ही नहीं सकी। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबने चारों ओर से उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की और जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अदरक के संबंध में कलंकपूर्ण बात कही थी, उनके मुंह पर नाना प्रकार की कोढ़ हो गई। देवताओं ने वहां उपस्थित होकर आद्रोहक को आग में खींचकर बाहर निकाला और प्रसन्नता पूर्वक दिव्य पुष्पों में उनका पूजन किया। उनका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा विस्मय हुआ। समस्त मुनिवर तथा विभिन्न वर्णों के मनुष्यों ने उन महातेजस्वी महात्मा का पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष आदर किया। उस समय देवताओं, असुरों और मनुष्यों ने मिलकर उनका नाम सज्जना द्रो रखा। उनके चरणों की धूल से पवित्र हुई भूमि के ऊपर खेती की उपज अधिक होने लगी। देवताओं ने राजकुमार से कहा कि तुम अपनी इस स्त्री को स्वीकार करो। इस अदरक के समान कोई मनुष्य इस संसार में ही नहीं हुआ है। इस समय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, मृग, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणियों के लिए यह काम दुर्जय है। काम, लोभ और क्रोध के कारण ही प्राणियों को सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। प्रायः कहीं भी काम रहित पुरुष का मिलना कठिन है। इस अदरक ने सबको जीत लिया है और भवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में भगवान श्री वासुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर अच्छे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यूं कहकर देवता विमानों पर बैठकर आनंद पूर्वक स्वर्गलोक को पधारे। मनुष्य भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चल दिए तथा वे दोनों स्त्री पुरुष भी अपने राजमहल को चले गए। तब से अदरक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। यह देवताओं को भी देखते हैं और तीनों लोगों की बातें बड़ी सरलता से जान लेते हैं। व्यास जी कहते हैं कि अदरक की गली में जाकर द्विज ने उनका दर्शन किया और बड़ी नम्रता के साथ उनसे धर्म उपदेश तथा हित की बातें पूछी। सज्जना द्रो ने कहा कि हे धर्म जीवन, दर्शन करने से इस समय आपका मनोरथ सफल होगा। बगुले की मृत तथा आकाश में वस्त्र को न सूखने आदि का कारण आपको विदित हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और भी जो कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विज रूपधारी भगवान के साथ प्रसन्नतापूर्वक वैष्णव के यहाँ आया। वहां पहुंचकर उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं अपने तेज से देदीप्यमान थे। धर्मात्मा द्विज ने ध्यान मग्न हरिभक्त से कहा कि हे महात्मा, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ, मेरे लिए जो जो कर्तव्य उचित हो उसका उपदेश कीजिए। वैष्णव ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु तुम पर प्रसन्न हैं। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्लास हो रहा है, अतः तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा क्योंकि मेरे घर में भगवान श्री विष्णु विराजमान हैं। वैष्णव के यूँ कहने पर ब्राह्मण ने पुनः उनसे कहा कि भगवान श्री विष्णु कहाँ हैं? आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन कराइए। तब वैष्णव ने कहा, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करते तुम परमेश्वर का दर्शन करो। ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाले घोर पाप से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर जब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि ही विप्रधारी भगवान कमल
के आसन पर विराजमान हैं। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरण पकड़कर कहा कि हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था। हे प्रभु, इस लोक और परलोक में भी मैं आपका कंकर बना रहूं। हे मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया है। यदि मुझ पर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात स्वरूप देखना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले कि हे भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने स्नेहवश ही तुम्हें पुण्य आत्मा महापुरुषों का दर्शन कराया है। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नाम उच्चारण करने से तथा उनके साथ वार्तालाप करने से अच्छे स्वर्ग का सुख भोगता है। महापुरुष का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अत्यंत सुख भोग कर मेरे स्वरूप में ही लीन हो जाता है। जो मनुष्य पुण्य तीर्थों में स्नान करके शंकर जी तथा पुण्य आत्मा पुरुषों के आश्रम का दर्शन करता है, वह भी मेरे शरीर में लीन हो जाता है। एकादशी तिथि को जो मेरा ही दिन अर्थात हरिवासर है, उपवास करके जो लोग के सामने पुण्यमय कथा कहता है, वह भी मेरे ही स्वरूप में लीन हो जाता है। मेरे चरित्र का श्रवण करते हुए जो रात्रि में जागता है, उसका भी मेरे शरीर में लय हो जाता है। हे विप्र, जो प्रतिदिन ऊंचे स्वर में गीत गाते हैं और बाजा बजाते हुए मेरे नामों का स्मरण करता है, उसका भी मेरी देह में लय हो जाता है। जिसका मन तपस्वी राजा और गुरुजनों से कभी द्रोह नहीं करता, वह भी मेरे ही स्वरूप में लीन होता है। तुम मेरे भक्त और तीज स्वरूप हो, किंतु तुमने बगुले की मृत्यु के लिए जो श्राप दिया था, उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही वहां उपस्थित होकर कहा कि तुम पुण्यवान में श्रेष्ठ और तीर्थ स्वरूप महात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। हे तात, उन महात्मा का दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस प्रकार अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से और मेरा संपर्क होने से आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिसके पाप का क्षय होता है, वह धर्माच पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त हो। हे वत्स, मेरे ही अनुग्रह से तुमको मेरा दर्शन हुआ है, इसीलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके मुझसे वरदान मांग लो। ब्राह्मण ने कहा कि हे नाथ, मेरा मन सर्वदा आपके ही ध्यान में स्थित रहे। संपूर्ण लोकों के स्वामी हे माधव, आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे कभी प्रिय ना लगे। श्री भगवान ने कहा कि हे निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदा ऐसा ही उत्तम विचार जागृत रहता है, इसीलिए तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही समान दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, अतः पहले माता पिता की पूजा करो, उसके बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। उनके दुखपूर्ण उच्छ्वास और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है, उसको नरक में पड़ने से ब्रह्मा तथा महादेव जी भी नहीं रोक सकते। इसीलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्नपूर्वक उनकी पूजा करो, फिर उन्हीं की कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त होगे। व्यास जी कहते हैं कि जगत गुरु भगवान के ऐसा कहने पर विश्रेष्ठ नरोत्तम ने फिर से इस प्रकार कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब संपूर्ण लोकों के एकमात्र कर्ता एवं ब्राह्मण ही ऐसी भावना ने नरोत्तम के प्रेम से संपन्न होकर उस पुण्य कर्मा ब्राह्मण को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए अपने पुरुषोत्तम रूप का दर्शन करवाया। उनके तेज से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मण ने दंड की भांति धरती पर गिरकर भगवान को प्रणाम किया और फिर कहा कि हे जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गए हैं, इस समय मेरे दोनों हाथ प्रशस्त हो गए हैं, आज मैं भी धन्य हो गया हूँ। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। हे जनार्दन, आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए, किंतु हे नाथ, मुख चंडाल और आदि महात्माओं की बातें सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा था। भला वे लोग देशांतर में होने वाले मेरे वृतांत को कैसे जानते हैं? मुख चांडाल के घर में आप अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे। इसी प्रकार पतिव्रता के घर में भी, तुला के यहाँ मित्राद्रोह के भवन में तथा इन वैष्णव महात्मा के मंदिर में भी आपका दर्शन हुआ। इन सब बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी और कल भी आप कथा ज़रूर सुनेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।